गढ़वा जिला की बड़ी खबर, मुखिया पर महिला से 20 सालों तक यौन शोषण करने का आरोप। मुखिया ने कहा आरोप निराधार। 34 वर्षीय महिला ने एक मुखिया पर बड़े ही संगीन आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि 14 साल की उम्र से मुखिया ने मेरा बलात्कार किया, मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया, जान से मारने की धमकी दी, 3 बार गर्भपात कराया, शादी होने के बाद ससुराल वालों को धमकी दिया। उसने कहा कि पहले वह नक्सली सदस्य था, फिर मुखिया बन गया। महिला का कहना है कि 2003 से 2023 तक उसका शोषण होते आ रहा है। जहां शादी हुआ था वहां भी धमकी दिया, पति से तलाक हो गया। मामला है रंका के दुधौल पंचायत का। पीड़िता ने कहा कि आरोपी रंका निवासी इजहार अंसारी पहली बार 14 वर्ष की उम्र में हथियार के बल पर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह लगातार दुष्कर्म करते रहा। किसी से कहने पर उसे वह उसके परिवार वालों को हत्या करने की धमकी देता रहा। धमकी देकर उसे 20 वर्षों तक शोषण करता रहा। पीड़िता ने कहा कि आरोपी रंका निवासी इजहार अंसारी पहली बार 14 वर्ष की उम्र में हथियार के बल पर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह लगातार दुष्कर्म करते रहा। किसी से कहने पर उसे वह उसके परिवार वालों को हत्या करने की धमकी देता रहा। धमकी देकर उसे 20 वर्षों तक शोषण करता रहा। पीड़िता ने कहा कि इजहार अंसारी पूर्व में नक्सली था, बाद में वह मुखिया बन गया। उसने कहा कि इस दौरान उसकी 3 बार गर्भपात कराया, वहीं धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता रहा। पीड़िता ने कहा कि इस दौरान आरोपी इजहार अंसारी के चुंगल से मुक्त होकर परिवार के लोगों ने 2 बार उसकी शादी कराई, लेकिन आरोपी ने धमकी देकर तलाक करा दिया और अपने पास रहने के लिए दबाव बनाता रहा। इस मामले में मुखिया से पूछने पर उसने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। वह महिला आदिवासी है ही नहीं। जमीन विवाद के विरोध में उसने इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। फर्जी दस्तावेज के नाम पर उसने नौकरी पाई है। मैं कभी नक्सली सदस्य रहा ही नहीं, बल्कि उसके पिता पूर्व में एरिया कमांडर थे। क्या मामला क्या है, क्या हुआ था आपके, पूरा घटना विस्तार से बताइए। 2003 में जब हम अकेले थे घर में, इजहार अंसारी आए। पहले नक्सली सदस्य थे और घर में आकर हथियार के बल पर बलात्कार किए। उसके बाद जब तबे आने लगे और जब पहले बार आपके साथ ऐसा हुआ उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? 14 साल की उम्र थी उस समय जी, मेरा। उसके बाद घर वाला के पता चला तो मुझे शादी कर दिया गया। वहां का भी जाकर बोल दिया कि जाओगे लाओगे तो मार देंगे, गोली लगा देंगे, छोड़ दो। इजहार अंसारी आपके ससुराल में जाके ऐसा? जी जी, वो भी तलाक दे दिया। उसके बाद रहे, उसके बाद इसके बीच 3 बार गर्भवती हुई है। उसके बाद दवा देकर मार दिया बच्चे को। कौन गर्भवती किया था? इजहार अंसारी आरोप लगा रही है। इस संबंध में वो कहना है कि ललिता देवी जाल फरेब फर्जी महिला है। पहला चीज तो वो आदिवासी नहीं है, ओबीसी में आता है। अशोक लोहरा जो उसका भाई है उप मुखिया, उसका शादी चिनिया में है, वो जमीन खरीद बिक्री करते हैं। वो आदिवासी कैसे हो सकते हैं? ये लोग आदिवासी के हक अधिकार छीन रहा था। उसका मां आंगनबाड़ी में है, वो खुद आंगनबाड़ी में है। आदिवासी के नाम पर फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति निवास सब फर्जी बना के उस पर हम कुछ विरोध किए। दूसरी चीज है कि ललिता देवी से मेरा जमीन का विवाद है, जो टाइटल चल रहा है। केस संख्या 20/2024 है। आज सत्येंद्र तिवारी और कुछ लोग चुनावी मुद्दा बनाने के लिए षड्यंत्र के तहत हम पर ऐसा साजिश रचवाकर झूठी मुकदमा कोर्ट में करवाया है, जो जांच से स्पष्ट हो जाएगा। अगर मैं दोषी बनूंगा तो मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं। आप पर देह व्यापार करने का भी आरोप लगाया। बिल्कुल झूठा, वो आदिवासी है नहीं। और यहाँ क्यों है भाई? वो रहती है दुधौल में आंगनबाड़ी के काम काज करती है। हम रंका में रहते हैं, उससे क्या मतलब है? आप पर 20 साल से यौन शोषण करने का भी आरोप लगाया गया। उस गांव में रहती है ना, हम तो रंका रहते हैं। गुरुवादी के चलते आप रंका में रखा गया। उनके घर में हम खाना पीना बनाते थे। ये बात कह रहे हैं कि झूठा है। अच्छा, अगर हमारे यहाँ रहती तो आंगनबाड़ी 2006 से कैसे चलाती? तब इसका मतलब आंगनबाड़ी वहां बंद रहता था और रंका में रहती थी और यौन शोषण हो रहा था।
2 बार शादी किया और हम पर आरोप लगा रहा है कि क्या मतलब है जी हमको आज जाल करने से। आप अरे दर हकीकत बात यह है भैया। महोदय आप पर यह भी आरोप है कि आपने उसको जहाँ शादी हुआ है वहाँ आप दराज हम क्या कहते शादी छोड़वा दी। ऐसा कुछ नहीं, उसका पिताजी एरिया कमांडर था, छत्तीसगढ़ और झारखंड के जेलों में कई साल रहा है। हिम्मत था हम उस समय गांव छोड़ के गुरुवादी के चलते यहाँ आ गए। आप पर भी नक्सल के संबंध के बारे में आप पर भी गलत बात है ना। हम तो मजदूर किसान आंदोलन मंच एक कमेटी बनाए थे, उसमें गए थे जेल हम। वो सब सरासर गलत बात है। आप पर यह भी आरोप था कि आपने सीओ एसपी को डीसी को भी गाली गलौज किया था। कोई गाली गलौज भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बोले थे। कोई और उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने में हमको जो है षड्यंत्र के तहत जेल भेजवाया गया और उसका प्रभार अशोक लोहार को मिल गया जो करोड़ों रुपया लूटा। उसका घर दूरा इस वर्ष 5 एकड़ जमीन खरीदा है वो। मतलब आप सीधा सीधी सारा आरोप बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है, एकदम बिल्कुल झूठ है। ये कुछ लोग सत्येंद्र तिवारी और कुछ लोग ऐसे षड्यंत्र के तहत एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है, कहीं कुछ नहीं है इसको खड़ा करके